हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल शेयर माय लाइव सॉल्विंग पजल अप्रोच। लाइक मैं किस प्रकार से पजल्स को सॉल्व करती हूँ। बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि पजल्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो जितनी मेरी प्रैक्टिस है एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी अच्छी अपनी पजल्स को किया है, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। विद इन 1 से 2 मिनट मैं आप लोगों के साथ पजल सॉल्व करके लाइव दिखाऊंगी। एंड इसके लिए हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। पहली चीज़ तो पजल सॉल्व करने में ये होती है कि हमें अपनी स्पीड को बिल्कुल भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है। हमें अपनी नॉर्मल जो स्पीड होती है रेगुलर, हमें उसी स्पीड के साथ अपनी पजल्स को सॉल्व करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि अगर हम स्पीड में पढ़ेंगे, अगर हमने जल्दीबाजी में कुछ भी चीज़ पढ़ा तो हम उस चीज़ को मिसरीड कर देंगे। और ये चीज़ सबको पता है कि अगर हमने एक बार उस चीज़ को मिसरीड कर लिया तो हम दोबारा भी उसको गलत ही पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो भी हम उसको गलत ही पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक हमारी पजल ज़्यादा टाइम खा जाएगी क्योंकि हम पहली बार में हम गलत ही पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये होती है कि हमें बिल्कुल भी रीरीड नहीं करना है। रीरीड को हमें अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा हम रीरीड करेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। हमें एक ही बार में अपने सारे पॉइंट को एक जगह नोट डाउन करके रखना है, फिर उन्हीं पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हमें पजल्स बनानी है। हमें भूल जाना है कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमें अपने पास नोट डाउन करके रखनी है एंड वहीं से हमें अपनी पजल को सॉल्व करना है। एंड मेन चीज़ चौथी ये है कि हमें पजल बनाते वक्त बीच में पॉज नहीं लेना है। हमें स्पीड इंक्रीज़ नहीं करनी है, अपनी रेगुलर स्पीड से करना है, बट हमें पॉज नहीं लेना है बीच में बिल्कुल भी। हमें रेगुलर अपनी उसी स्पीड के साथ चलते जाना है। तो विद इन 2 and 3 मिनट हम अपनी पजल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगी। और ये मैं अभी IBPS कलर की पजल सॉल्व कर रही हूँ। ये 2024 वाले जो मॉक है ना, वहाँ से सिर्फ रीजनिंग सेक्शन में ओनली ऑन कर रही हूँ। ओके, तो वहाँ से जो पजल आएगी वो सॉल्व करूँ। ये पजल है, ठीक है, ये सीधी आई है पजल डायरेक्ट। तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ना, अभी दिख रहा होगा इधर से। हाँ ठीक है। सो ये पहले इंस्ट्रक्शन कौन सी है, सीधी पंक्ति में कुछ उत्तर कुछ दक्षिण 8 मेंबर है। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, अपना एरिया बना लेते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर बराबर, दक्षिण नॉर्थ और साउथ बिल्कुल बराबर दिख रही है। समान दिशा में 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम नहीं बैठे हैं। मैक्सिमम 2 है, सेम देख सकते हैं, लिख लिया। एम किसी एक छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। हमें फिक्स दिया हुआ है, देखो एम किसी छोर से चौथे स्थान पर बैठा है और उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा स्थान तो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एम चौथे पे उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, एम चौथे पे है और ऊपर की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, जे एम के दाएं तीसरा, तो एम 2 मेंबर जे, एम 2 मेंबर जी। ठीक है, जे एम के दाएं तीसरे स्थान पर है और एम के समान दिशा में उन्मुख है, तो दिया हुआ है जे और एम सेम दिख रहे हैं, सेम बना लिया। जे और आई जो के ठीक दाएं हैं, आई जो के ठीक दाएं हैं, के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि जे और आई के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। जे 1 2 3 4 आई, जे 1 2 3 4 आई के ठीक दाएं बैठा है। के यहाँ आएगा, कुछ पता नहीं है। एम और के एक दूसरे के आसन नहीं है, बोल दिया। एम के आसन के नहीं है तो के यहाँ, एम के आसन के नहीं है तो के यहाँ। के ठीक दाएं आई है तो के ऊपर, के ठीक दाएं आई। ध्यान रखना है नॉर्थ और साउथ बिल्कुल इक्वल है और 2 से ज़्यादा सेम डिस्टेंस सेम जगह मुंह करके नहीं बैठे हैं। आई और एम के मध्य व्यक्तियों की संख्या, आई और एम के मध्य व्यक्तियों की संख्या के और एच के मध्य समान है। जितनी आई और एम के मध्य उतनी के और एच के मध्य। आई और एम के मध्य 1 है तो के और एच के मध्य 1 मेंबर एच। आई और एम के मध्य 1 है तो के और एच के बीच में भी 1 मेंबर है। ठीक है, एच ओ जो किसी एक छोर पर नहीं बैठा है, के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ओ के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एच जो है ओ के दाएं, और ओ एक छोर पर है नहीं, लाइक ओ यहाँ नहीं है तो ओ फिर कहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ओ के दाएं तीसरा है तो ये नीचे हो जाएगा। 2 ओ के दाएं तीसरा है तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, एन और एल जो छोर पर नहीं है, एल यहाँ नहीं है, ध्यान रखना है। एन और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति हैं। एन और एल के मध्य 3 यानी 4 से अधिक व्यक्ति। एल यहाँ पे है नहीं, 3 से अधिक व्यक्ति हैं तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि एल यहाँ पे नहीं है तो एन होगा। 1 2 3 से अधिक है तो यहाँ पे एल हो जाएगा। एन यहाँ पे नहीं है, एल एक छोर पर नहीं है तो एल हो जाएगा यहाँ पे। एल और आएगा नहीं यहाँ पे, एल और एन के मध्य 3 से ज़्यादा व्यक्ति है ना, आएगा नहीं यहाँ पे एल और एन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पेस ही नहीं आने के लिए।
एन आई के बाएं बैठा है। अब एन यहाँ आई के बाएं बैठा है तो आई ऊपर देख रहा है। अगर ये दोनों ऊपर देख रहे हैं तो दो से ज़्यादा सेम नहीं देख सकते, ये नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा। तो व्यक्ति समान होने ऊपर कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 ऊपर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक नीचे देखेगा। 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी पजल बन गई। और कितनी टाइमिंग ली है मैंने इसमें, 3.5 मिनट लिए हैं, ऑलमोस्ट 3 मिनट मैंने टाइमिंग लिया, 3 मिनट 15 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को समझाने में भी तो टाइम लग रहा था। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सीधी पंक्ति में अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, बायां पूछा है, दाएं छोर पर कौन बैठा है, मैंने गलत पढ़ा है, दाएं छोर पर वो गलती होगी। अभी दाएं पूछा है तो कौन है यहाँ पे, ये बैठा है। एल के दाएं कितने हैं, तो एल के दाएं 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, 5 बैठे हैं, ठीक है। एक दूसरे से विश्व में एन नीचे की तरफ देख रहा है, एच भी नीचे देख रहा है, एल भी नीचे देख रहा है, ओ भी नीचे देख रहा है, आई एक ऊपर देख रहा है, तो ये ओड वन आउट हो गया। गलत है, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ना। इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है, गलत है। कई बार हमें सत्य में आदत होती है ना सही सही करने की, तो ये गलत पूछा है। एन और एम के मध्य 3 है, एन और एम के मध्य 3 है, ये सही है, ये आंसर नहीं होगा। एल ओ के ठीक दाएं है, एल ओ के ठीक दाएं है, ओ के ठीक दाएं एल है, हाँ ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। के जे के बाएं बैठा है, तो के जे के बाएं बैठा है, जे यहाँ के यहाँ सही, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सही है। आई और ओ के बीच में कितने हैं, ओ ये रहा, आई और ओ के बीच में 3 मेंबर बैठे हैं। अभी सिलॉक्स के क्वेश्चन आ गए, जो मैंने कल आपको प्रोज बताई थी ना, ये वाला सिलॉक्स की क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं अभी सिलॉक्स को भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ओके। ध्यान से देखना सिलॉक्स मैं कैसे करी हूँ। क्वेश्चन अभी ध्यान से क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो, सभी असमानताएं कोडिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी में पूछे। पहले हमें जब हम विदाउट डायग्राम करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें निष्कर्ष देखना होता है। हम पहले कंक्लूजन पे जाते हैं, पहले हम स्टेटमेंट पे नहीं जाते। सभी असमानताएं कोडिंग हो सकती है। देखो, असमानताएं, कुछ असमानताएं पहली है और पहली कोडिंग के पास नहीं जाती, जो असमानताएं पहली है वो कोडिंग के पास नहीं जाएगी, तो सभी हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत हो गया। कुछ पहली इनपुट नहीं है, पहली की इनपुट नहीं है ना, तो पहली को पकड़ो। पहली कहाँ नहीं जाती, पहली ने बोला है कोडिंग के पास नहीं जाऊंगी। कोडिंग का पड़ोसी कौन है, इनपुट। इनपुट के बारे में कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला, तो हम क्यों बोले, नन ऑफ नाइदर नॉट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। चलो इंग्लिश में बताती हूँ मैं, 1 सेकंड में इंग्लिश कर लेती हूँ, इंग्लिश में बताती हूँ, ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है। देखो, सम मोबाइल आर लैपटॉप, मोबाइल आर लैपटॉप, मोबाइल को पकड़ो, कहाँ है मोबाइल, लैपटॉप ऑल है, सम का रिलेशन होगा, सही है। सम एलईडी आर लैपटॉप, एलईडी को पकड़ो, एलओडी, सम एलईडी आर लैपटॉप। एलईडी मोबाइल के पास गई है, लेकिन मोबाइल के अंदर लैपटॉप रहता है, अंदर के बारे में नहीं बोलो, इसने बोला है कि सम एलईडीज मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप है नहीं है। सम रिमोट मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, सम रिमोट मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी पूछा है, तो रिमोट सबसे रिस्ट्रिक्शन, ओनली का रिलेशन है, ओनली रिमोट है तो रिमोट अंदर आएगा, ये सबसे रिस्ट्रिक्टेड है, किसी से भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन। एक और दिखाती हूँ, अरे नहीं है ना, इतने ही क्वेश्चन थे सिलॉक्स के। तो ये अप्रोच थी मेरी सिलॉक्स के क्वेश्चन करने की, एंड बाकी मैंने आपको पजल्स भी बता दी, लाइक इस टाइप से मैं अप्रोच करना, एंड दिखा देती हूँ सबमिट करके कि कुछ गलत ना हुआ हो। ये ओनली मैंने रीजनिंग का ही अटैम्प्ट किया, ओके, 7 क्वेश्चन मेरा अटैम्प्ट किए हैं। अभी इंग्लिश आ गई, साथ ही क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, देखो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में अटैम्प्ट हुए हैं, एक भी गलती नहीं है। सिलॉक्स के क्वेश्चन भी वहीं थे, और बाकी रीजनिंग के पजल्स भी आपको करके बताती है। एंड पजल में टाइमिंग मैं दिखा देती हूँ कितना लिया था, ये बढ़िया थी, पीओ लेवल तक की पजल थी, लेंथ भी आप पजल की देख सकते हो, और टाइमिंग मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं होगा ना, ये रहा 3 मिनट 42 सेकेंड। ऑलमोस्ट मैं बोल रही थी बीच में, तो ऑलमोस्ट 3.25 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था, समझाते समझाते भी। तो ये थी मेरी अप्रोच, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी जब मेरे घर में वाईफाई लग जाएगा ना, मेरी अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, वाईफाई नहीं है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा लगता है, देन मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी अप्रोचेस शेयर किया करूँगी, क्योंकि इससे मेरी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, सच में मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, तो मुझे भी बेनिफिट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी और प्रोडक्टिविटी के साथ बना पाऊँ। सो प्लीज़ विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए।